नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज मैं गोनू झा के मनोरंजक किस्से लेकर आया हूँ, जिन्हें चतुराई और हाजिर जवाबी का बेमिसाल कमाल कहा गया है। किस्सा का नाम है सठे साठ्यम समाचरेत, जिसका अर्थ होता है दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। आइए बिना देरी किए अब किस्सा की ओर चलते हैं। किस्सा है, बहुत समय पहले की बात है। तब मिथिला राज्य के एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था गोनू और छोटे भाई का नाम था भोनू। दोनों ब्राह्मण कुल के झा गोत्र के थे, इसलिए सभी उन्हें गोनू झा और भोनू झा कहकर बुलाते थे। गोनू और भोनू के माता पिता का देहांत हो चुका था। विरासत के रूप में वे एक कच्चा मकान और थोड़ी सी खेती करने योग्य जमीन छोड़कर गए थे। उस जमीन से ही दोनों भाइयों की गुजर बसर होती थी। गोनू यद्यपि कुछ विशेष पढ़ा लिखा न था, किंतु उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। कठिन से कठिन प्रश्नों का हल वह चुटकी बजाते निकाल लेता था। हाजिर जवाब ऐसा कि उसकी वाक्य पटुता देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे। वह काली माँ का परम भक्त था। गांव वालों का मानना था कि काली माँ की कृपा से ही गोनू को विशेष बुद्धि मिली हुई है। गोनू में एक गुण और भी था। वह आवश्यकता पड़ने पर हर किसी की सहायता करने को सदैव उद्यत रहता था। इन्हीं गुणों के कारण गांव वाले उसका आदर भी करते थे और उस पर गर्व भी करते थे। एक दिन खेत की बिजाई के लिए बीज खरीदने दोनों भाई शहर गए। 7 कोस का फासला पैदल तय करके जब दोनों भाई शहर में पहुँचे तो बहुत थक चुके थे। दोनों को भूख भी जोरों की लगी हुई थी। भूख से व्याकुल होकर छोटे भाई भोनू ने कहा, भैया भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, पहले कहीं भोजन का जुगाड़ करो। भूख तो मुझे भी लगी हुई है भोनू, चलो अनाज मंडी चलते हैं। वहाँ एक साफ सुथरी हलवाई की दुकान है, जहाँ भोजन भी अच्छा मिलता है। वह भोजन सस्ता भी होता है। वहीं चलकर पहले पेट पूजा करेंगे, फिर बीज खरीदेंगे। दोनों भाई अनाज मंडी पहुँचे। वे हलवाई की दुकान में सीधे सीधे दाखिल ना हुए, बल्कि थोड़ा परे हटकर खड़े हो गए। अचानक गोनू के दिमाग में एक विचार उभरा। उसने भोनू से कहा, भोनू, मेरे दिमाग में अभी अभी एक योजना पैदा हुई है। अगर तुम उस योजना पर अमल कर सको तो मैं तुम्हें बिना दाम चुकाए ही बढ़िया भोजन खिला सकता हूँ। वह कैसे भला? भोनू ने उत्सुकता से पूछा। वह कैसे भला? उत्तर में गोनू ने उसे अपनी योजना समझाई। फिर बोला, अब बता, कर लेगा ना थोड़ा सा अभिनय? डरेगा तो नहीं? आपके होते हुए मुझे डरने की क्या आवश्यकता है? बात बिगड़ी तो संभालने के लिए आप तो मौजूद ही हैं। भोनू ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, तब फिर दुकान में जाओ और खूब जमकर अपनी मनपसंद चीज़ों का आनंद लो। मैं कुछ देर बाद दुकान में दाखिल होता हूँ। छोटे भाई की पीठ थपथपाकर गोनू ने उसे दुकान में भेज दिया और स्वयं बाहर खड़ा होकर इधर उधर की दूसरी दुकानों का अवलोकन करने लगा। भोनू दुकान में पहुंचा
वहाँ उसने अपनी पसंद की चीज़ें पूरी, कचौरी, मिठाई आदि मंगवाकर खाई। बाद में लस्सी का एक बड़ा सा गिलास मंगवाया। जब उसका पेट पूरी तरह से भर गया तो उसने वहाँ बैठे दूसरे भोजन करने वालों पर निगाह दौड़ाई। कुछ फासले पर बैठा गोनू उसे दिखाई दे गया, जो बड़ी तन्मयता से भोजन करने में जुटा हुआ था। दोनों में आंखों ही आंखों में कुछ संकेत हुए। फिर भोनू मुंह पोंछता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी दुकान का नौकर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नौकर बोला, बिना दाम चुकाए ही खिसके जा रहे हो बाबू? जो चीज़ें तुमने खाई है उनके पैसे तो देते जाओ। भोनू ने कहा, पैसे? कैसे पैसे भाई? पैसे मैंने तुम्हारे मालिक को दे दिए तो हैं। भोनू थोड़ा रौब से बोला, मुझे तुमने कब पैसे दिए भाई? तभी दुकानदार चिल्लाया, तुम तो बिना दाम चुकाए ही दरवाजे की ओर बढ़ लिए थे। तब भोनू कहता है, अरे भाइयों, जरा सुनो इस दुकानदार की बातें। पैसे लेकर गले में डाल लिए और दोबारा मांग रहा है। भोनू ऊंची आवाज में बोला, ज्यादा बड़बड़ मत कर, सीधे सीधे पैसे निकाल कर रख दे। तेरे जैसे ना जाने कितने ठगों से रोज वास्ता पड़ता है मेरा। दुकानदार गरजा। भोनू भी कम नहीं था, दुकानदार से भी ज्यादा तेज आवाज में बोला, ओ लाला, हाल में रह अपनी, नहीं तो अभी सारी इज्जत नीलाम कर दूंगा। ठग तो तू है जो मुझे कोई सीधा साधा देहाती समझकर ठगना चाह रहा है। झगड़ा बढ़ने लगा तो दुकान के सारे ग्राहक भोजन करना छोड़ उन दोनों की ही ओर देखने लगे। दुकान के बाहर भी तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठी हो गई। शोर शराबा सुनकर गश्त लगता एक प्रहरी भी वहां पहुंचा। उसने अपने डंडे की सहायता से तमाशबीनों को दूर हटाया और दुकानदार से बोला, लाला, क्या बात है? किस बात पर तकरार हो रही है इस लड़के के साथ? क्यों भीड़ इकट्ठा कर ली है तुमने? वजह मैं बताता हूँ हवलदार साहब, भोनू ने बोला। मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ। यहाँ किसी वजह से अपना गांव घर छोड़कर आया हूँ। मैंने इस लाला की दुकान से कुछ व्यंजन खरीद कर खाए हैं, जिनकी कीमत मैं इसे अदा कर चुका हूँ। फिर भी ये कोई सीधा साधा देहाती समझकर मुझसे दोबारा पैसे झाड़ना चाहता है। इसने मुझे ठग कहकर गाली भी दी है। हवलदार साहब, यह लड़का सरासर झूठ बोल रहा है, दुकानदार ने प्रतिवाद किया। इसने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। प्रहरी भी किसी देहात का था। भोनू को स्वयं के देहाती बताने पर उसकी सहानुभूति स्वतः ही उसके साथ हो गई। उसने भोनू से पूछा, तुमने किसी के सामने दिए थे लाला को पैसे? कोई गवाह है तुम्हारा? हवलदार जी, उस समय जब मैंने इन्हें पैसे चुकाए थे, सभी ग्राहकों का ध्यान भोजन की तरफ था, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जो हम दोनों की ओर देख रहा था। शायद वह अपने लिए कोई चीज़ मंगवाना चाह रहा था। भोनू ने कहा। कौन था वह व्यक्ति? हवलदार ने पूछा। भोनू ने गोनू की तरफ उंगली उठा दी। बोला, इस आदमी ने देखा था मुझे पैसा चुकाते हुए। हवलदार गोनू के पास पहुंचा और उससे पूछा, क्यों भाई, क्या ये लड़का ठीक कह रहा है? तुमने देखा था इसे लाला को पैसे चुकाते हुए? गोनू झा ने कहा, जी हाँ, मैंने इसे लाला को पैसे चुकाते हुए तो देखा था, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि इसने कितने पैसे लाला को दिए थे। हवलदार, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। सिद्ध हो गया कि इस लड़के ने भोजन के पैसे लाला को दिए हैं।
फिर हवलदार ने लाला से कहा, लाला जी, लगता है आपको भूलने की बीमारी लगती जा रही है। अब आप ग्राहक से पैसे लेकर भूलने लगे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में पैसे के लेन देन पर आपका किसी ग्राहक से झगड़ा हुआ था और आज बेचारे इस सीधे साधे देहाती लड़के से दोबारा कीमत मांगने पर झगड़ रहे थे आप। अपनी आदतें सुधार लो लाला, नहीं तो किसी दिन तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। फिर हवलदार ने भोनू का कंधा थपथपाकर कहा, जाओ बेटे, जब तुमने पहले ही कीमत चुका दी है तो दोबारा देने की क्या ज़रूरत है। भोनू हवलदार को नमस्ते कहकर तुरंत दुकान से बाहर निकल आया। हवलदार भी दुकान से बाहर निकलना चाहता था कि तभी गोनू उसके पास आकर खड़ा हो गया। बोला, तनिक ठहरिए हवलदार साहब, कुछ मेरी भी सुन लीजिए। तुम्हारे साथ क्या समस्या हो गई है भाई? हवलदार ने आश्चर्य से पूछा। समस्या तो कुछ भी नहीं है हवलदार साहब, लेकिन इस दुकानदार को उस लड़के के साथ झगड़ते देखकर मुझे अपनी चिंता होने लगी है। कैसी चिंता नौजवान? हवलदार साहब, मुझे डर लगने लगा है कि अब यह दुकानदार मुझसे भी दोबारा पैसे न मांगने लगे। मैंने आते ही अपने भोजन की कीमत इसे चुका दी थी। हुजूर, उस लड़के की साक्षी तो मैंने दे दी थी, किंतु अब मेरी साक्षी कौन देगा? जब तुम पैसे अदा कर चुके हो तो अब यह दोबारा क्यों मांगेगा? मेरे रहते इसमें इतना साहस नहीं कि यह दोबारा तुमसे पैसा मांगे। तुम जा सकते हो। गोनू भी तत्काल हवलदार का शुक्रिया अदा कर दुकान से बाहर निकल आया। दुकानदार उसकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से घूरता ही रह गया। अब हवलदार के मुंह से बंद कर देने की चेतावनी सुनकर दुकानदार की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह गोनू से पैसे मांग पाता। बाहर निकलकर निर्धारित जगह पर दोनों भाई फिर से मिले, मंडी से बीज खरीदा और अपने घर को लौट चले। रास्ते में भोनू ने कहा, भैया, हमने उस दुकानदार के साथ अच्छा नहीं किया। हमें उसके भोजन की कीमत चुका देनी चाहिए थी। वह ऐसे व्यवहार के ही काबिल था भोनू। गोनू ने कहा, जानते हो मैंने उसकी दुकान पर जाने का सुझाव क्यों दिया था? क्यों दिया था भैया? इसलिए कि मुझे उससे अपना बदला चुकाना था। पिछले बरस एक बार पहले मैं भी उसकी दुकान पे भोजन करने चला गया था। मेरे पास कुछ पैसों की कमी पड़ गई थी, तो मेरे बार बार ये कहने पर कि मैं अगली बार तुम्हारे पैसे ज़रूर चुका दूंगा, ये लाला नहीं माना था। उस समय मात्र 2 पैसे के लिए इसने मेरा नया खरीदा लोटा गिरवी रख लिया था। बाद में जब मैं इसके बकाया पैसे देकर लोटा छुड़ाने पहुंचा तो ये साफ मुकर गया। बोला, कैसा लोटा? मैं तो तुम्हें जानता पहचानता भी नहीं हूँ। बस उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया था कि इस लाला को किसी दिन सबक जरूर सिखाऊंगा। सो आज उसी का बदला चुकाया है मैंने उसे। वह ठग है और ठग के साथ ठगी करना ही ठीक रहता है। तुमने शायद सुना ही होगा कि अपने देश के एक महानीतिज्ञ चाणक्य कह गए हैं कि सठे साठ्यम समाचरेत, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी गोनू झा के मनोरंजक किस्से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे।